एक कहानी है एक साम्राज्य के एक राजा की, जिसके राज्यकाल में ना वहाँ पे रहने वाली सारी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उस राजा के पास एक ऐसा सेनापति होता है ना जो बहुत ज़्यादा बहादुर और समझदार होता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत बड़ी संकट होती है सबके लिए, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही शांत होकर के डिसीजन लेता है और अपने उस समझदारी और बहादुरी की वजह से वो ऐसे बहुत सारी युद्धों में जीत हासिल करता है, जो राजा होता है वहाँ का। तो ऐसे ही ना एक बार एक बहुत बड़े राजा जो कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा होता है, वो उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है और इस बात की खबर ना वो सबसे पहले राजा को पहुंचा देता है एक सैनिक के द्वारा। और आप ऐसा समझ सकते हो कि शाम को वो खबर दे देता है राजा को कि वो उसके राज्य पे आक्रमण करने वाला है और सुबह वो आक्रमण करेगा। और फिर क्या, राजा जब वो खबर सुनता है और यह सुनता है कि वो राजा कभी भी किसी भी युद्ध को नहीं हारा है और उसने बहुत सारे ऐसे राज्यों में अपना कब्जा जमा लिया है, तो वो थोड़ी देर के लिए टूट जाता है। लेकिन जब उसका सेनापति उसके पास आता है और कहता है, देखो अगर हम सुबह आक्रमण करेंगे, अगर हम सुबह युद्ध के लिए जाएंगे, तब तो हमारे हारने के चांसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना है, हमारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। लेकिन अगर हम अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं, तो हमारे पास जो जीतने की पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। और जब ये सेनापति राजा को कहता है ना, तो राजा के मन में एक उम्मीद जागती है कि हाँ कुछ हो सकता है अभी भी। तो वो ना राजा सैनिक और सेनापति को लेकर के जाते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं इनके पास भी, सबको लेके जाते हैं। और जब जा रहे होते हैं ना दूसरे राज्य की तरफ, तो उसके बीच में एक पुल होता है, राइट। उस पुल से होकर के गुजरना होता है दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए। और जब राजा, सेनापति और उनके सारे सैनिक दूसरे राज्य की तरफ चले जाते हैं, तो ना जो सेनापति होता है वो यहाँ पर एक काम करता है। पता है कौन सा काम करता है? वो ना जो पुल होता है उसको जला देता है और फिर अपने सेनापति के रूप में वो कहता है, देखो जितने भी सैनिक होते हैं वहाँ पे सबको, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, हंसना खेलना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो जैसे पहले रहते थे, तो तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। या फिर तुम पूरी तरह से अपने फोकस को, अपने आप को इस युद्ध के लिए पूरी तरह से झोंक दो, अदरवाइज तुम वैसे भी मारे जाओगे और आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पुल ही जला दिया है। दूसरे राज्य की तरफ जाने का जो रास्ता था वो ही बंद हो गया है, अब तुम जा ही नहीं सकते। अब तुम या तो कर सकते हो या फिर मर सकते हो। और फिर क्या, युद्ध हुआ, आक्रमण किया उन्होंने और वो जीत गए। क्यों जीते? कभी सोचा आपने? ऑफकोर्स सोचा ही होगा, क्योंकि ना वहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन थी। और जब ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी ना जहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन होगी, यकीन मानो वहाँ पे आपकी जीत कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ना उस वक्त आप अपने हाई पोटेंशियल को यूज कर रहे होगे। और ना जब हम नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो सारे कर रहे हैं ऑलमोस्ट, उस वक्त ना हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा असली पोटेंशियल है क्या। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई दर्द आता है, तकलीफ़ आती है, फेलियर आता है, या फिर हम किसी बहुत बुरी घटना से गुजर चुके होते हैं, उस वक्त हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि ना हमें पता है या फिर हम करेंगे या फिर मरेंगे, राइट। और जब ऐसी सिचुएशन आ गई ना आपकी लाइफ में, आप 100% चेंज हो जाओगे। आजकल जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, उनके लाइफ में या तो तकलीफ़ है या फिर वो बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है या आप बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उस लेवल को अचीव करना जिस लेवल को एक सक्सेसफुल पर्सन अचीव
कर लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पैदा कीजिए। थैंक यू।